बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सी शार्प में नेटवर्क प्रोग्रामिंग है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, विंडोज़ सॉकेट। सबसे पहले तो आपको विंडोज़ सॉकेट्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि अब सी शार्प में आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो। अब आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे मिलती हैं। उसमें आप ज़ाहिरी बात है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरनेट पे भी और इंट्रानेट में भी। इंटरनेट में भी आप इस तरह कर रहे हो जिस तरह से आप अपने क्लाइंट ब्राउज़र पर आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो और वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर की तरफ, ठीक है। और सर्वर रिस्पॉन्स आपको जो है जो भी आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। तो सी शार्प के अंदर भी आप ये सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हो और उसको हम इस तरीके से देखेंगे जैसे कि आपके सामने विंडोज़ सॉकेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। विंडोज़ सॉकेट 2 या विनसॉक आप कह सकते हैं कि सी शार्प के अंदर आप ये बेसिकली अनेबल्स करता है प्रोग्रामर्स को कि वो टू क्रिएट एडवांस्ड इंटरनेट, intranet and other network capable application to transmit application data across the wire independent of the network protocol being used। मीन्स कि आप क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो इंट्रानेट पर भी हो, अलोंग द वायर हो, वो कम्युनिकेशन हो सके। सॉकेट प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, ये सॉकेट प्रोग्रामिंग इज़ ए वे ऑफ कनेक्टिंग टू नोड्स। टू नोड्स जो आपके हैं वो आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आपकी मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेटेड डिवाइस, टू नोड्स ऑन ए नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसको हम सॉकेट प्रोग्रामिंग कहेंगे। यानी कि सॉकेट प्रोग्रामिंग एक आप कह सकते हैं इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड्स ऑन द नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इट इज़ वन वे क्लाइंट एंड सर्वर सेटअप। इसको आप कह सकते हैं कि एक ही जब आपने मैसेज सेंड करना है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, तो ये एक वन वे क्लाइंट एंड सर्वर सेटअप है, वेयर ए क्लाइंट कनेक्ट सेंड मैसेजेस टू द सर्वर। मीन्स के जो क्लाइंट ने अगर मैसेज सेंड करना है सर्वर को, तो सबसे पहले का काम होगा सर्वर और क्लाइंट का आपस में कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। यानी वो आपस में कनेक्ट होंगे, एक दूसरे को लिसन करेंगे, देन वो मैसेज जो है वो सर्वर की तरफ क्लाइंट जो है वो सेंड कर सकता है। एंड द सर्वर शोज देम यूजिंग सॉकेट कनेक्शन। और जो आप कनेक्शन हुआ है, फिर सर्वर शो भी करेगा कि दैट क्लाइंट इज कनेक्टेड एंड कनेक्टेड विद दिस सर्वर, और जो मैसेज भी उसने अगर किया है तो वो भी वो उसको शो कर सकता है। अब जो वन सॉकेट या नोड जो होता है, अब एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ जो भी कनेक्टिविटी होती है नोड की, या उसको आप सॉकेट भी कह सकते हैं, लिसन करता है। जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि आपस में दोनों लिसन करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? तो एक पर्टिकुलर पोर्ट, आपको पता है सर्वर की पर्टिकुलर पोर्ट होती है, नेटवर्क की पर्टिकुलर पोर्ट होती है, आईपी के थ्रू जो है वो एक दूसरे को लिसन करेगी नोड्स, while other socket reaches out to the other the form of a connection। वो कनेक्शन की शक्ल में फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। सर्वर जो है ये, वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने सॉकेट प्रोग्रामिंग सी शार्प में करनी है तो बेसिकली का वे क्या है, तरीकाकार है कि आपस में अगर उन्होंने कनेक्टिविटी करनी है, अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो वो किस तरीके से आप करेंगे, कैसी प्रोग्रामिंग करेंगे कि वो सर्वर जो है क्लाइंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेगा। हम एक एप्लीकेशन भी बनाते हैं, ये एप्लीकेशन एक बनी हुई है, उसको मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से क्लाइंट और सर्वर जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सर्वर फॉर्म्स द लिसनर सॉकेट, यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जब आप प्रोग्रामिंग कर लोगे तो सबसे पहला काम जो क्या होगा, सर्वर ने ज़ाहिरी बात है सॉकेट के थ्रू लिसन करना है कि कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर की तरफ रीच आउट हो रहे हैं या उसकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। Before going deeper into server and client mode, it is strongly recommended to go through TCP/IP model। यानी अगर आप इसको देखा जाए कि सर्वर और क्लाइंट के अंदर जो है आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, तो आपको TCP/IP मॉडल का आपको पता होना चाहिए। सॉकेट प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग में नीड्स टू थिंग्स। नंबर वन, देखिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस, या दूसरी चीज़ पोर्ट जिसके थ्रू सॉकेट प्रोग्रामिंग होगी या जिसके थ्रू आपस में कम्युनिकेशन होगी। एक
तो ये चीज़ क्लियर होगी कि दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक होगी आईपी की और एक होगी पोर्ट। आर्किटेक्चर इसमें का क्या है, एक है सर्वर साइड, ठीक है, दूसरा क्लाइंट साइड, ठीक है, ये आर्किटेक्चर। सॉकेट सर्वर, ठीक है, ये समझ लें कि ये आपके सामने क्लाइंट है और ये सर्वर है, दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी। आप ये कह सकते हैं सॉकेट जो है वो एक पर्टिकुलर डोर कह सकते हैं जिसके थ्रू, जाहिर बात है आपने एक कमरे से अगर दूसरे कमरे में भी जाना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको एक डोर की ज़रूरत है, आपको एक पाथ की ज़रूरत है, आपको एक वे की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा थ्रू ए पोर्ट, सर्वर नेम होगा और उसकी पोर्ट होगी, यानी कि दोनों में, दोनों के सर्वर सॉकेट सर्वर और सॉकेट क्लाइंट के दरमियान जब आप क्लाइंट जो होगा रिक्वेस्ट करेगा तो साथ सर्वर का नाम होगा और उसकी पोर्ट होगी, ठीक है। इसी तरह सर्वर जो है रिस्पॉन्स करेगा देन क्लाइंट की तरफ, ठीक है। इस तरह से ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है सर्वर साइड का और क्लाइंट साइड का। तो उन दोनों के दरमियान सॉकेट की जो कम्युनिकेशन है, ये सॉकेट और एक रास्ते की, एक पोर्ट की, क्लाइंट की तरफ से भी और सर्वर की तरफ से भी, ठीक है। अब इस सर्वर साइड में जब अब ये सारी चीज़ें अब मैं आप जो देख रहे हैं ये सारी की सारी जो है सी शार्प के अंदर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होगी। कि अगर आप सी शार्प के अंदर कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सी शार्प के अंदर आप एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट करेंगे आप, ठीक है, यानी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, और आप एक सर्वर भी बना सकते हैं, ठीक है, और आपस में उसके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे करवानी है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा। और सर्वर साइड के हवाले से जब क्लासेस इस्तेमाल होती हैं, एक तो टीसीपी लिसनर ये होगा, ठीक है, यानी सर्वर अगर आपने बनाना है सी शार्प के अंदर, ये भी मैं आपको चेक कराऊंगा सारा सूरत जो भी है इसकी प्रोग्रामिंग के हवाले से, कि टीसीपी लिसनर वो क्लास है, ठीक है, दैट इज यूज टू क्रिएट सर्वर, एक चीज, ठीक है, टीसीपी लिसनर सर्वर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होगी। दूसरा सॉकेट, सॉकेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आईपी होगा, पोर्ट होगी, और हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स कमिंग, इसके थ्रू पता चलेगा, कि सॉकेट के ही थ्रू पता चलेगा कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं या उससे साथ सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो सॉकेट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होनी है, ठीक है। नंबर वन, क्लास किसकी जरूरत है सर्वर बनाने के लिए, टीसीपी लिसनर की, दूसरा सॉकेट की, तीसरा फिर आपने एक नेटवर्क स्ट्रीम बनानी है। नेटवर्क स्ट्रीम बनाने की क्या जरूरत है कि ये बेसिकली एक वर्चुअल फाइल क्रिएट कर देता है टू रीड एंड राइट, यानी ये मसलन सर्वर ने सॉरी क्लाइंट ने मैसेज किया, मसलन देखें ना, अब आपस में अगर दोनों कनेक्ट हो गए हैं, सर्वर भी और क्लाइंट भी आपस में कनेक्ट हो गए हैं, एक नेटवर्क स्ट्रीम बिल्ट भी हो गई है, लेकिन आप उसके जो एक फाइल भी क्रिएट हो सकती है वर्चुअल फाइल की, मसलन क्लाइंट को मैसेज करता है और सर्वर रीड करता है। अब आपने मैसेज क्या किया है, तो आपको नेटवर्क मैसेज करना है तो नेटवर्क स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो और कोई मैसेज के थ्रू हो तो एक वर्चुअल फाइल क्रिएट हो ताकि वो रीड हो एंड राइट हो, यानी इधर से सर्वर रीड कर सकता हो, इधर से आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो एक नेटवर्क स्ट्रीम की जरूरत पड़ेगी क्लास की, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम राइटर और स्ट्रीम रीडर, मीन्स कि ये वो क्लासेस हैं जिसके थ्रू जो सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे। आप इसमें क्लासेस जो आप यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के हवाले से, तो सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, टीसीपी लिसनर की, फिर सॉकेट की, फिर नेटवर्क स्ट्रीम बनाने पड़ेंगे, फिर स्ट्रीम राइटर और स्ट्रीम रीडर। क्या यानी जो चीज़ रीड सेंड हुई है या जो मैसेज सेंड हुआ है, जो राइट हुआ है और क्या मैसेज रीड हुआ है। नेक्स्ट क्लासेस आपके पास फिर आ जाती हैं टीसीपी क्लाइंट, क्लाइंट क्रिएट करने के लिए फिर नेटवर्क स्ट्रीम बनानी है, स्ट्रीम राइटर बनाना है, स्ट्रीम रीडर बनाना है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्लासेस हैं जो इस्तेमाल होंगी। अच्छा सॉरी, क्लाइंट साइड में जो क्लासेस इस्तेमाल होंगी, टीसीपी क्लाइंट क्लास है, नेटवर्क स्ट्रीम क्लास है, स्ट्रीम राइटर है और स्ट्रीम रीडर है, ठीक है। सर्वर में क्लासेस जो हैं वो आपके पास टीसीपी लिसनर है, ये क्लासेस क्रिएट होंगी, सॉकेट, नेटवर्क स्ट्रीम, इधर भी स्ट्रीम राइटर और स्ट्रीम रीडर। और क्लाइंट साइड पे भी अगर आप क्लाइंट साइड जब क्लाइंट बनाएंगे तो उस वक्त कौन सी क्लासेस की जरूरत है, टीसीपी क्लाइंट, नेटवर्क स्ट्रीम और स्ट्रीम राइटर और स्ट्रीम रीडर। मीन्स के नेटवर्क पर ये चीज़ें, ये क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मस्ट है, कंपल्सरी है, इफ यू मेक इफ यू कम्युनिकेट विद communicate the client to the server.
सर्वर वर्सेस क्लाइंट। सर्वर क्या करता है, तो जो करें, इज ए लिसन ऑन ए पोर्ट। उसने लिसन, सर्वर ने जारी बात अपनी पोर्ट से लिसन करना है, चेक करना है, देखना है कि कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स मैसेज कर रहे हैं। ये सारी चीज सारी सबसे पहला जो है कि सर्वर लिसन करता है ऑन ए पोर्ट से, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, उसने कनेक्ट होना है सर्वर से, ठीक है। इफ द सर्वर इज नॉट लिसनिंग, यहाँ देख लें, इफ द सर्वर इज नॉट लिसनिंग देन क्लाइंट कैन नॉट कनेक्ट टू इट। अगर सर्वर लिसन ही नहीं कर रहा तो क्लाइंट कनेक्ट नहीं हो सकता। तो सर्वर का लिसन करना जरूरी है क्लाइंट के कनेक्ट होने के लिए। तो टीसीपी लिसनर जो क्लास है वो आप इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब जो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क प्रोग्रामिंग करेंगे, नंबर 1 सर्वर सेटअप स्टेप्स कौन से हैं? क्रिएट ए सॉकेट, ठीक है, सॉकेट क्रिएट होगी, सर्वर बाइंड द सॉकेट, सॉकेट बाइंड होगा, ठीक है, जाहिर बात है, एक सॉकेट क्रिएट होगी, उसको बाइंड करना जरूरी होगा, ठीक है। फिर लिसन ऑन ए सॉकेट फॉर द क्लाइंट, यानी सर्वर के जो स्टेप्स हैं, सर्वर की तरफ से स्टेप्स कौन से होंगे कि अगर आपने सर्वर क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे, फिर बाइंड करेंगे, फिर क्लाइंट के लिए सॉकेट लिसन होगी, उसके लिए टीसीपी लिसनर इस्तेमाल होगा। फिर जब क्लाइंट लिसन हो जाएगा फिर वो कनेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट द कनेक्शन फ्रॉम ए क्लाइंट, फिर उससे रिसीव और सेंड डाटा होगा और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं सर्वर की साइड से, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट की तरफ से क्या स्टेप्स होंगे? क्लाइंट क्रिएट होगा, सॉरी सॉकेट क्रिएट होगा क्लाइंट साइड की तरफ, फिर सर्वर से कनेक्टिविटी होगी, फिर सेंड और रिसीव डाटा होगा और डिस्कनेक्ट, ठीक है। इसी तरह सी शार्प सॉकेट क्लास में नंबर 1 क्लास टीसीपी लिसनर, ये लिसन करेगा और कनेक्शन फ्रॉम टीसीपी नेटवर्क क्लाइंट। फिर क्लास टीसीपी क्लाइंट, ये क्लाइंट साइड की तरफ से क्लास क्रिएट होगी, प्रोवाइड्स क्लाइंट कनेक्शन फॉर टीसीपी नेटवर्क सर्विसेज। फिर यूडीपी क्लाइंट है, यूज डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है। फिर नेटवर्क स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, ठीक है, प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग स्ट्रीम ऑफ डाटा फॉर नेटवर्क साइड। फिर सॉकेट की एक्सेप्शन होगी, दैट इज थ्रोन व्हेन ए सॉकेट एरर अकर। ये एक्सेप्शन जो या एक एरर जनरेट हो सकता है अगर जो है कनेक्शन नहीं होता तो, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दो टर्म्स आपने पढ़ी ही हैं कि मैनी एप्लीकेशंस कॉल मेथड्स एसिंक्रोनसली बिकॉज इट इनेबल्स द एप्लीकेशन टू कंटिन्यू डूइंग यूजफुल वर्क व्हाइल द मेथड कॉल रन्स। यानी मेथड जो होता है वो रन तो हो जाता है, कॉल तो हो जाता है, इसी दौरान एप्लीकेशन जो है वो अपना इनेबल कंटिन्यू डूइंग यूजफुल वर्क व्हाइल द मेथड कॉल रन्स। एसिंक्रोनस में क्या होगा? क्लाइंट सॉकेट डज नॉट सस्पेंड द एप्लीकेशन, यानी एसिंक्रोनस में दोनों में कि एसिंक्रोनस क्लाइंट एसिंक्रोनस में क्या होगा? सॉकेट डज नॉट सस्पेंड द एप्लीकेशन वाइल वेटिंग फॉर नेटवर्क ऑपरेशन टू द, यानी कि अगर कोई सर्वर वेट कभी कर रहा है एप्लीकेशन क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन की तरफ से रिस्पॉन्ड करने की देख रहा है, चेक कर रहा है, लेकिन अगर कनेक्शन नहीं हो रहा तो एप्लीकेशन क्लाइंट साइड की तरफ से वो सस्पेंड नहीं होगी। सिंक्रोनस कॉल रिटर्न इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द मेथड टू बी फिनिश्ड, यानी ये उसी वक्त ही चेक करेगा कि अगर तो कनेक्शन हो गया ठीक है, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल पूरा ओवरव्यू है। इसके बाद ये समझें कि सारा का सारा मेथड फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग ये है। इसके बाद में फिर आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी सिखाऊंगा, क्रिएटेड होगी, बट आई टेल यू द कंप्लीट और सब स्टेप्स हाउ टू क्रिएट ए क्लाइंट या हाउ टू क्रिएट ए सर्वर, ठीक है। तो नंबर 1 क्लाइंट है और सर्वर, सॉकेट कनेक्ट, ठीक है, टू कनेक्ट, ठीक है, राइट एंड रीड मेथड होगा, क्लोज होगा, ठीक है। इस तरह सॉकेट सर्वर की तरफ से भी सॉकेट क्रिएट होगी, बाइंड होगा, लिसन होगा, ठीक है, एक्सेप्ट होगा, फिर रीड एंड राइट जो भी आपस में कम्युनिकेशन है वो होगी और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। ओपन क्लाइंट एफडी और इधर ओपन लिसन एफडी, यानी इधर से क्लाइंट जो है वो सर्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, यानी कनेक्शन के हवाले से रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर जो है लिसन करेगा और कनेक्शन एस्टेब्लिश अब हो जाएगा। फिर राइट और रीड या सेंड और रिसीव मैसेज के हवाले से सेशन होगा और उसके बाद फिर कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होगी कि सॉकेट या नेटवर्क प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे
पहले, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको देखते हैं। अभी तो आपने सारी क्लासेस देखी, अब इसके हवाले से देखें, एप्लीकेशन देखें कि क्या करना है। अब आप ये देखें कि मैं आपके सामने मैंने एक सर्वर, ये आपके सामने कोडिंग नज़र आ रही है। अभी जो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, क्या नाम है, स्लाइड में, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ऊपर आपने सारी पहले तो आपने क्लासेस ऐड कर लेनी है, तो जो करें, जो मेन क्लासेस जो नज़र नहीं आएंगी एप्लीकेशन में वो पहले आपने ऐड कर लेनी है। मसलन सॉकेट क्रिएशन के लिए ये क्लास ऐड करनी है, यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट सॉकेट्स। एक और, क्योंकि ज़ाहिरी बात है क्लाइंट साइड से और सर्वर साइड से आपस में जो है, ज़ाहिरी बात है क्लाइंट इनपुट करेगा और मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, और उधर से सर्वर रिसीव करेगा मैसेज। तो उसके हवाले से ये यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ ये भी क्लास ऐड करनी है। तो सबसे पहले ऊपर आपने हेड में आपने नेम स्पेसिस ऐड करने हैं। एक तो यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट सॉकेट ये आपने ऐड करना है, और दूसरा आपने यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ, ये एप्लीकेशन में कंप्लीट जिप फाइल में आपको सेंड कर दूंगा। आप गौर से देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लासेस कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने आपको दिखाया कि देखें, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए हमने सबसे पहले देखिए क्लासेस टीसीपी लिसनर क्लास ऐड होती है, ये क्रिएट होगी। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज टू क्रिएट सर्वर। अब मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख लें, ये कंसोल एप्लीकेशन पे आपने स्टार्ट करना है, सर्वर आपने कंसोल पे बनाना है, ठीक है। यानी आप फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट में जाके आपने सर्वर बनाने के लिए जो आपने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो क्योंकि ये एक ऑलरेडी कंसोल एप्लीकेशन रहा है, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, दोनों सर्वर जो है वो अपने कंसोल एप्लीकेशन के लिए क्रिएट करना है। इससे क्या होगा, टीसीपी लिसनर ये एक का मैंने आपको बताया, क्लास ऐड की, न्यू टीसीपी लिसनर, ये आपने पोर्ट एड्रेस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने 8880 लिख दिया है, आप कोई भी नंबर लिख दें तो आपका सर्वर का पोर्ट एड्रेस यानी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है सर्वर डॉट स्टार्ट, ठीक है, सर्वर स्टार्ट होगा लाइक, और मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन मैंने किया, सर्वर स्टार्टेड और का मैसेज आएगा, और वेटिंग फ्रॉम क्लाइंट्स, यानी कि इस स्टेप में क्या यहाँ पे सर्वर क्रिएट होगा। उसके बाद एक मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाया, ठीक है, और उसके बाद सॉकेट फॉर क्लाइंट्स यानी एक्सेप्ट करेगा, हाँ जी, क्लाइंट की तरफ से जो भी कनेक्शन आ रहा है, सॉकेट्स फॉर क्लाइंट, सॉकेट यहाँ पे इस लाइन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं, जाहिर बात है क्लाइंट ने कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करने के लिए कि हमें क्या क्रिएट करना है, सॉकेट बनानी है, ठीक है। सॉकेट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद चेक करेंगे आया वाकई ही सॉकेट क्रिएट होगी है, और यहाँ पे हम जैसे ही सॉकेट्स फॉर क्लाइंट डॉट कनेक्ट जब कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर नेटवर्क स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो फिर क्या करना पड़ना है, आपको नेटवर्क स्ट्रीम बनानी पड़ेगी, वो मैंने बनाई, ठीक है। फिर स्ट्रीम राइटर की कनेक्शन जो भी सेंड और रिसीव के हवाले से, रीड और राइट के हवाले से, स्ट्रीम राइटर की क्लास ऐड की है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और स्ट्रीम राइटर डॉट एन एस, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट राइट सर्वर क्या कहेगा, यहाँ से वेलकम क्लाइंट, यानी मैं इस यहाँ से पता चलेगा, ये जो जहाँ मेरी इस वक्त कर्सर है, इस लाइन पे क्लियर पता चल जाएगा, या कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, और सर्वर क्लाइंट को कह रहा होगा अभी वेलकम क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट से कनेक्टिविटी हो चुकी होगी यहाँ तक। तो यहाँ पर फिर आपको एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन तो वेलकम क्लाइंट का मैसेज, फिर जो आपस में मैसेज को फोर्स आउटली फ्लश करना है, लाइक मैसेज जो रीड ऑन राइट करवाना है, तो वो उसके लिए एस डब्ल्यू डॉट फ्लश गेट मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से मैसेज आएगा और वो फिर रीड करेगा, और उसके बाद जो है जैसे ही वो रीड होगा और जैसे ही वो देखेगा मैसेज आया है, वो आपको मैसेज दिखा भी नजर आएगा, उसके बाद सिस्टम जो कनेक्शन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपका सर्वर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाएं एप्लीकेशन दूसरी, एक और एप्लीकेशन आप ओपन करें। अब आप आए क्लाइंट साइड की तरफ। क्लाइंट साइड में आपने ये देख लें, यहाँ पर मैंने जो भी अब एप्लीकेशन दिखी नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगा, सेंड लिखूंगा, यहाँ पे वेलकम क्लाइंट लिखा हुआ नज़र आएगा,
या जो भी आपने सेंड करना है सर्वर को मैसेज जो भी है वहाँ से इस तरह से क्रिएट होगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल एक सेंड के बटन पे आपने क्या करना है वो आप देख लेते हैं। ये देखिए डबल सेंड के बटन पे ये क्लिक किया मैंने। ठीक है, ये जो बटन के ये क्या है, अच्छा बटन 2, ठीक है, हाँ सिस्टम डॉट क्लाइंट डॉट सेटिंग, ठीक है, हाँ यहाँ पे। अच्छा, अब इसके इनिशियलाइज अब सर्वर साइड पे आ जाएं तो इनिशियलाइज वही क्लासेस ऐड की हैं टीसीपी क्लाइंट। ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉर्म के इनिशियलाइज इवेंट में ये काम करना है। ठीक है, फिर आप देखें, आप ये जो सर्वर और क्लाइंट का काम जो कर रहे हैं आप अपनी ही मशीन पे बैठ के कर रहे हैं, तो ये पोर्ट ये हमारा जो है नेटवर्क एड्रेस जो है आईपी जो है वो आपने जो एक बाय डिफॉल्ट आईपी होता है सिस्टम का वो आपने लिखना है। ठीक है, फिर नेटवर्क स्ट्रीम बनाएंगे, फिर स्ट्रीम रीडर बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने सर्वर साइड से किया इसी तरह से करेंगे। अब आपने करना क्या है तो ये देख लें, मैं अब आपके सामने जस्ट एक डेमो दिखा देता हूँ, आप फिर इसको खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ये देखिए इसको मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, सर्वर को रन कर रहा हूँ। सर्वर को मैंने रन किया, ये देखें ये सर्वर स्टार्टेड का मैसेज आ गया और वेटिंग फॉर क्लाइंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अब मैं दूसरी एप्लीकेशन जो है जो क्लाइंट साइड की है वो मैं आप देखें, ये है आपके सामने सर्वर साइड की एप्लीकेशन की आउटपुट, क्योंकि वो कंसोल एप्लीकेशन है, आपको इस तरह से मैसेज लिखा नज़र आएगा। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ जो स्टार्ट पे बटन मैं क्लिक करने लगा हूँ ये क्लाइंट साइड की, ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ। रन किया इसको मैंने, तो ये देखिएगा, ये देखें आपके सामने गौर से देखें, इधर से मैंने जब क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन स्टार्ट की तो सर्वर स्टार्टेड और वेटिंग फॉर क्लाइंट नजर आया, यानी कि अभी सर्वर तो चल रहा है लेकिन अभी आपको कोई यहाँ मैसेज नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो ही मैंने क्लाइंट साइड की तरफ से एप्लीकेशन रन की है ऑटोमेटिकली यहाँ देखें आपको सर्वर और वेलकम क्लाइंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मैंने एप्लीकेशन ओपन की, ठीक है ना, और साथ ही देखें सर्वर की तरफ से मैसेज आ गया हेलो, यानी सर्वर वो लिखा हुआ है वेलकम क्लाइंट, यानी इसने इस क्लाइंट को वेलकम कर दिया, इसका मतलब है दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह से आप चैटिंग नहीं कर सकते, चैट मैसेंजर्स हैं या चैट एप्लीकेशंस हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से ही है कि आपके साइड से वो क्लाइंट, आप क्लाइंट हो गए और आप फिर मैसेज सेंड करते हो तो वो सर्वर साइड, ये आपस में कम्युनिकेशन होती है, तो तकरीबन ये वाला काम वही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें यहाँ से आपको यहाँ क्लियर हो गया कि आपस में दोनों की कम्युनिकेशन हो गई है, सॉकेट बन गए हैं, टीसीपी लिसनर से सर्वर क्रिएट हो गया है, सर्वर की कनेक्टिविटी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आपस में एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आई थिंक सो, लेकिन है कि आप इस तरीके से ये कंप्लीट मैं आपको ये डेमो सेंड कर दूंगा, आप इसको देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मेरे रत्नागिरी में एक दो ये एप्लीकेशन में थोड़ी सी तब्दीली की थी मैंने पहले, अभी मैं हेलो लिखता हूँ, मैं भी शायद ये देखता हूँ सेंड करता हूँ। हाँ देखें, अभी आपको थोड़ी देर देखें हेलो मैसेज आया और सर्वर क्लोज हो गया, मैंने कहा यानी यहाँ से हेलो किया सेंड किया, ऑटोमेटिकली आपको अभी थोड़ी देर देखें ना अचानक से मैसेज नजर आया हेलो का और सर्वर एप्लीकेशन बंद हो गई, तो क्योंकि उसके साथ हमने क्लोज करना था। तो ये जस्ट ये जो अभी हमने सारा काम किया है, तो ये बेसिकली सारा काम कौन सा है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के हवाले से, और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के हवाले से जो जो चीज़ें और जो जो क्लासेस की ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी, और ये एप्लीकेशन भी जो है आपको उसकी जिप फाइल में सेंड कर दूंगा। बात क्या था, मैं तरीका क्या था कि आपको जस्ट ये कंसेप्ट क्लियर करना था कि आप सी शार्प के अंदर भी नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज समझ आया होगा। मजीद अगर कोई इशू हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।